बैंक इस्लामी और मिज़ान बैंक सूदी लेन देन नहीं करता है। तो अगर 1 करोड़ रुपए हुकूमत आपको इस्लामिक बैंक फाइनेंस कर रहा है आपके साथ, तो वो शिरकत मुतनाक़िसा पे ही करेगा वो, क्योंकि उसके लॉ बहुत सख्त बने हुए हैं इस्लामिक बैंक के। अब तक पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग के लॉज बहुत सख्त हैं, लेकिन एक गड़बड़ होने जा रही है। बताऊँ क्या हो रही है गड़बड़? बता दूँ। अब तक पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग है बहुत मजबूत बुनियादों पर, उनकी बड़ी सख्त निगरानी होती है, दाएं बाएं नहीं हो सकते। हम फतवा देते हैं किसी भी इस्लामिक बैंक या किसी भी इस्लामिक विंडो से आप मामलात कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। पता है क्या हो रही है? अब तक इस्लामिक बैंकों में उसूल ये था कि शरई एडवाइज़र जो है वो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, उसमें देवबंदी, बरेलवी, शिया वगैरह की शर्त नहीं थी, एक्सपर्ट हो। तो अब उसमें ज़्यादातर दारुल उलूम कुरंगी के उलमा चले गए, कुछ जामिअत रशीद के चले गए, कुछ और हमारे मदारिस के, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग पे काम तो सारा हमारे अकाबिर ने किया ना, बड़ी मेहनतें की। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह जो मेरे शेख थे, उनसे पहले अल्लामा यूसुफ बिनोरी जो बिनोरी टाउन के बड़े थे, फिर उनकी मेहनतें हैं, फिर मुफ्ती शफी साहब की मेहनतें हैं, फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, सारा सेटअप मेरिट की बेस पे चल रहा था। अब लॉ ये बना दिया है स्टेट बैंक ने कि इसमें तमाम मसलक के लोग आएंगे और उनकी तादाद को पूरा करना ज़रूरी है। इतने % देवबंदी होंगे, इतने % बरेलवी होंगे, इतने % शिया होंगे, इतने % अहले हदीस होंगे, ताकि सबको इस पर एतमाद है, हर मसलक के लोग हों। अब उसका नुकसान ये होगा कि काबिलियत के बजाय देवबंदियत, बरेलवियत और शियत और अहले हदीसियत इसको रखा जाएगा, जो किसी इदारे में नहीं होता। आप अपनी कंपनी में शरई एडवाइज़र रखने के लिए ये देखते हो, आप अपनी कंपनी में किसी को मैनेजर रखते हो, तो कभी ये देखा कि देवबंदी है या बरेलवी? कभी देखा? आप बोलते भाड़ में जाए, तू बरेलवी हो, तू भाड़ में जाए, तू देवबंदी हो, मेरा क्या लेना देना, तू इस काम का माहिर है या नहीं है? क्या ख्याल है? आप पकवान की दुकान पे जाते हो बिरयानी बनाने के लिए, कभी देखा कि ये बरेलवी है या देवबंदी है? भाई अच्छी बिरयानी बनाता है, बरेलवी है चलेगा, देवबंदी है चलेगा। तो अब होने ये जा रहा है कि शरई एडवाइज़र के लिए जो बैंक में जितने % होने चाहिए उसमें ये है कि जी इतने % देवबंदी हो, इतने तमाम मसलकों की नुमाइंदगी हो। उस नुमाइंदगी को, फॉर्मेलिटी को पूरा करना ज़रूरी हो गया है। इससे पता है क्या होगा? मसलक तो सारे घुस जाएंगे, मयार क्या हो जाएगा? मयार नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई काबिलियत देखो, फिर भले शिया हो, भले बरेलवी हो, भले अहले हदीस हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है, काबिल होना चाहिए। तो काबिलियत तो इतनी आसानी से पैदा नहीं होती ना, वो तो बड़ी मेहनत, फ़िक़ा को प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, उसमें अरबी में महारत होना ज़रूरी है, तो वो हर एक में थोड़ी होती है। बहरहाल अगर है किसी में, चाहे फिर वो भले शिया हो, सुन्नी हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है उससे, लेकिन ये कि फॉर्मेलिटी पूरी करना कि जी इतने % इधर से देवबंदियों को लिया जाएगा, इतने % फलाने को, तो फिर तो गया प्रोग्राम, क्या हो गया? तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा, इसके ख़तरात अब इसे मुंडलाना शुरू हो गए। क्योंकि जब फारिग लोग जाके बैठेंगे सिर्फ देवबंदी बरेलवी होने की बेस पे, मसलक की बेस पे जाके बैठेंगे, पता शता कम वक्तों को कुछ भी नहीं होगा, फिर जाके बस वो यही करते रहेंगे, जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है। कहीं उनको यही नहीं पता कि कौन सी मामला हलाल है, कौन सा हराम। इसके लिए तो ये साहिल अतीम जैसे लोगों का काम थोड़ी है इस्लामिक बैंकिंग में तबसरा करना, वो भी तबसरे कर रहे होते हैं, हालांकि पता बेचारे को इस्लामिक बैंकिंग का कख भी नहीं है। तो और मजाक उड़ा रहे हैं जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, आप उनका लेवल देखो, अपना लेवल देखो यार। तो मुझे शौक़ नहीं है मस्जिदों में बैठ के किसी का नाम लेके मुखालफत करने का, लेकिन अपनी इज्जत करवाने के लिए दूसरों की इज्जत करनी पड़ती है। और हमारी बेइज्जती कर तो क्या है, उतने बड़े आलिम की यार, मुफ्ती तकी साहब के आप खाक के बराबर भी नहीं हो, इतने बड़े लेवल के आदमी का नाम लेके आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, ये गलत है। और बैंकिंग के मसले में आप क्या हो? क्योंकि भाई हमने तो पहले हमने फ़िक़ा 8-9 साल पढ़ा, दौर हदीस किया, उसके बाद जाके तखस्सुस किया, फिर उसके बाद जाके बैंकिंग में 1 साल अलग से पढ़ा है, फिर जाके हमने राय दी है कि कहाँ से जायज़ है, कहाँ से। आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ऐसे बैठ के